सभी मान्य सदस्यों का अभिवादन करती हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक जी गहलोत साहब को सेवा ही कर्म, सेवा ही धर्म को ध्येय मानकर प्रदेश की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला बजट पेश करने पर बधाई देना चाहती हूं। प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली लाने और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के साथ ही प्रदेश के हर तबके, चाहे वृद्ध, युवा, किसान, अमीर, महिला, गरीब, सभी वर्गों के लिए बजट में विशेष प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, राजस्थान देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां इतनी सुव्यवस्थित चिकित्सा योजनाएं धरातल पर संचालित हैं। हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने निरोगी राजस्थान के संकल्प को साकार कर दिखाया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बजट में गरीब को गणेश मानकर 1 करोड़ परिवारों को प्रतिमाह मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट दिए जाने की भी घोषणा की है, जिसके लिए मैं सभी पात्र परिवारों की ओर से मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। बजट 2023-24 में अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की भी घोषणा की गई है, जैसे बीपीएल एवं उज्ज्वला योजना में शामिल निम्न आय वर्ग के 76 लाख परिवारों को 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। घरेलू कनेक्शनों पर 100 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली दी जाएगी। युवाओं को 4 साल में 1,42,000 से अधिक नियुक्तियां दी जा चुकी है तथा 1,81,000 से अधिक प्रक्रियाधीन है। निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से 100 मेगा जॉब फेयर का आयोजन भी किया जाएगा। आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रति परिवार बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख तक कर दी गई है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमा राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है और आगामी वर्ष में लगभग 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी। समस्त विधानसभा क्षेत्रों में 10 करोड़ रुपए की लागत से नॉन पेचेबल मिसिंग लिंक सड़कों का भी निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना में किसान भाई प्रति माह 2,000 यूनिट तक बिजली का निःशुल्क उपयोग कर सकेंगे। लंपी में पशुधन हानि पर प्रति पशु 40,000 रुपये और कोरोना के समय अनाथ हुए बच्चों को 18 साल पूर्ण होने पर सरकारी नौकरियां भी दी जाएगी। वर्षों से चली आ रही है ठेका प्रथा को भी समाप्त किया जाएगा। सभी भर्ती परीक्षा में आवेदन निःशुल्क, सिर्फ एक बार रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। महिलाओं को रोडवेज बस के किराए के लिए 50% तक की छूट दी जा रही है और निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन और अन्य कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम से साथ ही और अन्य योजनाओं और जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं भी की गई है। यही बात कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ। जो कल्याण के कारक थे वे बोल सुहाने बोल दिए, जो कल्याण के कारक थे वे बोल सुहाने बोल दिए। इस बजट ने जनता के हित सब दरवाजे खोल दिए। आभार आपका, राजस्थान को मान और सम्मान दिया। आभार आपका, राजस्थान को मान और सम्मान दिया। हर गरीब और मध्यम वर्ग की कठिनाई पर ध्यान दिया। सबका मन हर्षित, हर गली गली मुस्कुराई है। सबका मन है हर्षित और हर गली गली मुस्कुराई है। इस प्रदेश के लोगों के चेहरों पर खुशियां छाई हैं। मुख्यमंत्री जी ने इस बजट में सबसे ज़्यादा युवाओं और शिक्षा को महत्व दिया है। उन्होंने युवाओं से कहा है कि आप पढ़ाई में ध्यान लगाओ, आपके भविष्य का मैं ध्यान रखूंगा। पहली बार किसी सरकार के कार्यकाल में इतने कॉलेज और स्कूल खुले हैं, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। बजट में विशेषतया युवाओं के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं की घोषणाएं की गई है, जिससे युवाओं को रोजगार, शिक्षा, कौशल, क्षमता विकास एवं व्यक्तित्व संवर्धन हेतु सहायता प्राप्त होगी। राजस्थान में पहली बार युवा नीति प्रस्तावित कर 500 करोड़ रुपए से युवा विकास एवं कल्याण कोष का गठन भी किया गया है। युवाओं को अपना स्टार्टअप स्थापित करने हेतु भी प्रोत्साहन करने एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत ने उदयपुर और विशेषकर वल्लभनगर विधानसभा के आमजनों को हितार्थ की जो सौगातें दी है, इस अवसर पर मैं उन्हें मेरी तरफ से और वल्लभनगर विधानसभा परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूं। उदयपुर जिले के लिए बजट में अनेक घोषणाएं की गई हैं, जिसमें प्रमुखतः युवाओं में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए उदयपुर के साइंस पार्क सेंटर्स का विकास करते हुए इनमें आईटी, न्यूक्लियर एनर्जी,
खनिज संपदा आदि का नवीन गैलरीज और प्लेनेटेरियम्स का निर्माण किया जाएगा। साथ ही R&T मेडिकल कॉलेज में मातृ विज्ञान संस्थान की स्थापना भी की गई है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गोल्फ कोर्स और अन्य घोषणाएं भी शामिल है। मैं मेरे क्षेत्र की बात करूं तो कीर्तिशेष गजेंद्र सिंह जी शक्तावत साहब के सपनों को पूरा करते हुए आपने हमारी सभी मांगें पूरी कर दी है। आपका मैं संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर परिवार की तरफ से अभिनंदन करती हूं। सभापति महोदय, मैंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय का विशेष तौर पर धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने वल्लभनगर में राजकीय महाविद्यालय, भटेवर में ITI कॉलेज, कानोड़ में सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास, बिंडर से बलीचा वाया आकोला की 22 किलोमीटर की सड़क, कानौर से लसाड़िया 13 किलोमीटर की सड़क और ईडाना से फिला सड़क चौड़ाईकरण 6 किलोमीटर, भटेवर व वाना में पशु केंद्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत कर दिया है। साथ ही चैनपुरिया, सुखाड़िया, ब्राह्मणों का रोबा, आंबा तलाई गाँव की सड़कों को मुख्य सड़कों से भी जोड़ा जाएगा। इतनी घोषणाओं के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा राज्य में कोई भी नया कर नहीं लगाया गया है, बल्कि आगामी वर्ष हेतु 1750 करोड़ रुपए से अधिक की राहत प्रदान की जा रही है। केंद्र सरकार से पर्याप्त मदद नहीं मिलने के बावजूद भी हम जन कल्याणकारी योजनाओं में वृद्धि ही कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है, इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की जरूरत होती है। विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में 3 राजकीय कॉलेज खुलने से युवाओं क्षेत्रवासियों में अति उत्साह का माहौल है। अब वल्लभनगर के छात्र छात्राओं को उच्च अध्ययन के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। महाविद्यालय की बात करूं सभापति महोदय, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे क्षेत्र के दौरे के दौरान कुछ छात्र छात्राएं मुझसे मिले और उन्होंने मेरे माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देने के लिए कहा, क्योंकि उनकी जो शिक्षा थी वह 12वीं के पश्चात माता पिता का ये रहता था कि बच्चियों की पढ़ाई अब आगे नहीं हो सकती, उन्हें बाहर नहीं भेजा जा सकता, तो उनकी शादी का विचार किया जाता था और शिक्षा रुक जाती थी। आज वही बालिका माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद दे रही कि आगे उच्च शिक्षा के लिए वह विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में ही अपनी शिक्षा ग्रहण करेंगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में 2 ITI भी हो गए हैं। इससे बच्चे तकनीकी तौर से दक्ष होकर रोजगार के नवीन अवसर प्राप्त कर सकें। 2 मिनट में समाप्त करें। राज्य सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलकर अभूतपूर्व नवाचार और नए आयाम को स्थापित किया है, ताकि कोई भी गरीब परिवार का बच्चा अंग्रेजी शिक्षा से वंचित नहीं रह सके। माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगी कि राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान के प्रतिभावान क्रीड़ा पदक विजेताओं को भी आउट ऑफ टर्न नियुक्ति प्रदान कर अभूतपूर्व कार्य किया गया है। इससे न सिर्फ खेलों के प्रति रुझान बढ़ा, अपितु खिलाड़ियों का भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। मैं बात करूंगी आपका ध्यान लेते हुए कि हमारी विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर में कुछ घोषणाएं की जानी अभी भी अति आवश्यक है। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूं कि विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर का परिक्षेत्र काफ़ी बड़ा है, इसलिए इसे जिला बनाया जाना अत्यंत आवश्यक है। कस्बा वल्लभनगर को नगर पालिका, जगत एवं मीठा नीम में नवीन पुलिस चौकी, उप स्वास्थ्य केंद्र नवाणिया को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जगत को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत। साथ ही बिंडर में अतिरिक्त जिला न्यायालय, बिंडर में नर्सिंग कॉलेज और गणोली से वल्लभनगर 6 किलोमीटर सड़क का रिन्यूअल तथा कुराबड़ में उपखंड कार्यालय स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता है, जिन पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए। पंचायत भवन वल्लभनगर और तहसील भवन कानौड़ के निर्माण की वित्तीय स्वीकृति अभी भी बकाया है, इसे शीघ्र जारी किया जाए। साथ ही फसल खराबा होने पर अतिशीघ्र किसान भाइयों को मुआवजा देकर राहत प्रदान की जाए। सभापति महोदय, हम सब विधानसभा क्षेत्र वल्लभनगर के परिवारजन आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी और पूरे मंत्रिमंडल को कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने कर्तव्य और दायित्व को भली भांति निर्वहन किया, जिससे राज्य में हर्ष का माहौल है। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। श्री गोपीचंद जी मीणा।